हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। ओके। सो हम लोगों ने अपना जो क्लास 11th का जो अकाउंट्स का सेक्शन है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, कि जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ होती है बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर वन इज़ वह कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ठीक है। दूसरी वो कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती है। ठीक है। और इन दोनों में आपका क्या रोल होने वाला है, तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन फ्यूचर आफ्टर क्लियरिंग योर स्टडी आप जॉब करने के पर्पज से जा सकते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके की कंपनीज या इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क करने के लिए जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है। आई होप लास्ट क्लास वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, आज जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, और वो ये है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है, तो देखो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो होता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्लास 11th के लिए, बिकॉज जो बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है। बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ते जाते हैं, बट वो बार बार फंसते हैं, क्योंकि जो अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि आप लेट सपोज आपने फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर आप चलाने गए होंगे, तो आपको उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई होती है ना, वो आपको समझ में नहीं आई होंगी फर्स्ट टाइम में। तो जैसे जैसे आपने उसको पढ़ा समझा, धीरे धीरे वो चीज़ आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक वैसे ही अकाउंट्स के अंदर भी सेम ऐसा ही है कि आपको पहले बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझना पड़ेगा। ओके। सो आप ऐसे समझो कि मान लो ये दो बच्चे हैं। ठीक है। मान लो आप हो, ठीक है, और आपके एक दोस्त है। ठीक है। आप जब छोटे शुरू शुरू में जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, ओके, इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, तो क्या आप फर्स्ट डे से ही सेंटेंस फॉर्मेशन करने लग गए थे? नहीं ना। सेंटेंस फॉर्मेशन इन द सेंस कि आप इंग्लिश की बुक को प्रॉपर वे में पढ़ना शुरू कर दिया था? नहीं। तो आपने कैसे स्टार्ट किया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी सबसे पहले आपने ए बी सी पढ़ा होगा। ओके, तब जाके आप कहीं छोटे वर्ड्स बनाने सीखे होंगे, तब जाके आप सेंटेंस फॉर्मेशन का काम सीखे होंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखे होंगे। ओके। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस पर कमांड बना लिया तो ट्रस्ट में आप इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। अकाउंट्स पढ़ते टाइम पे अगर इसमें आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है। तो आप फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है। और फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ देखना इसको कि क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका जो रास्ता है काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके। सो स्टार्ट करें, पक्का करें, चलो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है। मैंने जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जो आपको मैं बता दूं। मैं एक चीज़ को ना 2 से 3 बार मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लीज़ आप इससे इरिटेट मत होना, क्योंकि मेरी आदत है। आदत मैंने बनाई है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि पता नहीं मैंने मेरे किस रिपीटेशन से आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। ओके। आई पी ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो चलो। तो हम आपके टर्म में बोलो तो हम लोग अकाउंट्स का भी एबीसी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जब सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे, एबीसी पढ़ोगे, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखोगे। कैट बैट, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कैट बैट बैग डॉग एक्सेट्रा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स एंड प्रोसेस। आपको अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब समझ में आए और इसका प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है। क्लियर है? चलो। तो हमारा जो अकाउंटिंग टर्म का जो पहला टर्म है वो है बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? आपको थोड़ा बहुत चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात किया था। ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती है। ठीक है। मतलब मतलब ये कि जहाँ पे भी कोई सामान बनता है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी बिजनेस होती है। ठीक है। सो देखो, आपको ये चीज़ बहुत ईजी है, क्योंकि लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि बिजनेस जो होता है आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। एक आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है और एक आपका सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हो सकती है। ठीक है। मैं आपको मैं बता दूं एक बार कि जो आपका बिजनेस हो सकता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, दूसरा आपका सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो सकता है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। ओके। बिजनेस का मतलब जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज हमारी बनती है। ओके। चलो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सामान बनता है,
और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के अंदर क्या होता है, वहाँ पे किसी भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सर्विसेज दी जाती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने जियो का एग्जांपल रखा है यहाँ पे कि जियो जो है कंपनी, क्या वो सामान बनाती है? नहीं, वो क्या करती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जियो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे जियो, आप सेलुलर सर्विसेज जो आप लेते हो, मोबाइल सर्विसेज जो लेते हो, वो जियो के थ्रू आप ले रहे हो, जियो कंपनी के थ्रू। सिर्फ जियो ही नहीं, एयरटेल हो गया, ठीक है, वीआई हो गया, ठीक है, ये लोग आपको सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाते हो फोन के थ्रू एक लोग से दूसरे लोगों को। ओके, चलो, अब मेन आप लोग यहाँ से देखना, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? तो देखो, जब भी हम कुछ एक्सचेंज करते हैं, बदले में कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। यानी लेट सपोज आप हो, आप किसी शॉप पे गए, लेट सपोज आप एक मोबाइल शॉप पे गए और आपने बोला कि सर मेरे को ये मोबाइल दे दो, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करता है, आपको कोई मोबाइल दे देता है जो आप चाहते हो और बदले में आप उसको पेमेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है कि मोबाइल आपके पास आ रहा है और आपके यहाँ से पेमेंट जा रही है शॉपकीपर के पास, दुकान वाले के पास, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। एक चीज़ ध्यान देना कि ट्रांजेक्शन के अंदर, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। क्या? मनी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इतनी बात क्लियर है? चलो, तो देखो, ट्रांजेक्शन को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। आपका एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक होता है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। मैं बोलूँ, ट्रांजेक्शन जो होता है आपका दो तरीके का होता है। ट्रांजेक्शन जो है आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, एक एक करके इनको हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। चलो, हम बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वह ट्रांजेक्शन होता है जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। वह ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है। कैसे? देखो, कैसे, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, उसमें ये मैंडेटरी है कि वो, उसमें वैल्यूएशन जो है मनी के रूप में होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई किसी को सामान कुछ दिया और बदले में आपने उससे पैसे लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होना वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, दोज ट्रांजेक्शन विच कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। वह सभी ट्रांजेक्शन जिसका मेजरमेंट हम मनी के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। वह ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यूएशन हम मनी के टर्म में कर सकते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर परचेज फॉर 50,000, सेल फॉर फर्नीचर इतना। हमने 50,000 का कोई कंप्यूटर खरीदा, हमने कोई फर्नीचर 10,000 का बेचा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा, बदले में पैसे दिए, ठीक है। हमारे पास से पैसा गया और सामने वाली पार्टी के क्या हुआ, पैसा रिसीव्ड हुआ। तो यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो रहा है ना, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ना। ओके, तो वह ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो देखो, नॉन, जस्ट इसका ऑपोजिट, जो मैंने आपको फाइनेंशियल बताया, जस्ट उसका ऑपोजिट आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से होते थे, जिसका वैल्यूएशन आप इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते थे, ठीक है। बट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जिसका वैल्यूएशन आप इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते हो। कन्फ्यूजन है? डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, सो सिंपल। वह ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यूएशन आप पैसे के रूप में नहीं कर सकते हो, मनी के टर्म्स में नहीं कर सकते हो, वो आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है। ओके, वह ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यूएशन आप पैसे के रूप में नहीं कर सकते, उसको हम लोग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो, दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, वह ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यूएशन आप टर्म्स के, मनी के फॉर्म में नहीं कर सकते, मनी के टर्म्स में नहीं कर सकते, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, चलो, अब एक एग्जांपल देख लो।
लेट्स सपोज ये आप हो या आप हो, आपने अपना होमवर्क अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई मेरा तू होमवर्क कर दे, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तू मेरा होमवर्क कर दे, ठीक है। बदले में आपने क्या दिया, अपने दोस्त को बोला थैंक यू दोस्त, थैंक यू माय फ्रेंड, जो भी है जो है सो तू ही है क्योंकि तूने मेरा होमवर्क कर दिया। ओके। सो फिर से देखो, आपने अपना होमवर्क आपने फ्रेंड से करवाया, ठीक है। आपने होमवर्क करवाया, तो यहाँ पे क्या आपने कुछ अपने फ्रेंड को दिया? हाँ, आपने काम दिया अपने फ्रेंड को, और आप वो काम आपके दोस्त ने कर भी दिया। बट क्या मॉनेटरी टर्म में कुछ हो रहा है यहाँ पे? क्या आप अपने फ्रेंड को पैसा दे रहे हो? द आंसर इज नो। क्या आपका दोस्त आपको कुछ दे रहा है? द आंसर इज नो। आपने उससे काम करवाया, बदले में आपने उसको थैंक यू बोला, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? क्या मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? द आंसर इज नो। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंसीडर नहीं किया जाए। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लेट्स सपोज ये आपके मम्मी पापा हैं और एक ये तो आप बड़े हो गए हो, ठीक है। आपके मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया, पॉकेट मनी इन द सेंस कि ले बेटा ये 10 रुपये और जी ले अपनी ज़िंदगी। ओके, तो यहाँ पे देखो मनी का इन्वॉल्वमेंट तो हो रहा है, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने आपको कितने पैसे दिए? 500 रुपये दिए। बदले में आपने मम्मी पापा को क्या दिया? आपने मम्मी पापा को थैंक यू बोला, लव यू माँ बोला, लव यू पापा बोला, ठीक है, लव यू मम्मी पापा बोला, ठीक है। तो क्या आपके एंड से कोई कंसिडरेशन हुआ? आपके आपके साइड से कुछ आपने यहाँ पे दिया अपने मम्मी पापा को जो कि मनी के फॉर्म में हो? आंसर इज नो। आपने क्या दिया? लव यू मम्मी पापा बोला। तो क्या आप प्यार को मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? द बिग नो, देयर इज बिग नो, ठीक है। कि प्रेम का वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने किसी की हेल्प करी, ठीक है। आप लेट सपोज किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो रखा है, आपने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, ठीक है। तो आपने जो उस टाइम पे उसको सर्विसेज दी, सेवा दी, या स्वेच्छा से आपने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, तो क्या उसका वैल्यूएशन आप कर सकते हो? द आंसर इज नो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। पॉकेट मनी मिला 500 रुपये, आपके घर से तो पेमेंट मिली, बट आपने उनको क्या दिया? कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, कम या ज़्यादा होना एक डिफरेंट चीज़ है, कम या ज़्यादा होगा तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम फैमिली में जो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि थोड़ा आप धीरे धीरे पढ़ो, बट इन डिटेल पढ़ो, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और आप भूलो ना, और फर्दर इसको आप इम्प्लीमेंट करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।